नमस्कार, न्यूज़ एबी 8 पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कोरिमा में मौजूद हैं और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वे पुस्तक का प्रचार क्यों कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कहाँ से आए हैं? हम लुंडरा हम गाँव से आए। आप लोगों का यहाँ पर पुस्तक प्रचार करने का क्या उद्देश्य है? पुस्तक प्रचार करने का हम लोग का उद्देश्य ये है कि संसार में जो भी खान पान गलत चल रहा है, जो भी बुराई है, उसको हटाने का उद्देश्य है। और दूसरा चीज़ है, मानव जीवन जो मिला है ये बार बार नहीं मिलता है। हर शास्त्र में, वेद पुराण में, सब में लिखा हुआ है। उस आधार पर मतलब गुरुदेव बताते हैं इसकी पुस्तक को पढ़ने से कितने के नशे छूट गए हैं, कितने के बीमारी दूर हो गए हैं। आज हजारों की संख्या में हमारे संसार में गुरु हैं, फिर आप संत रामपाल जी महाराज को कैसे सिद्ध करेंगे कि वे सच्चा गुरु हैं? सच्चा गुरु हैं इसका अर्थ ये है कि मतलब भगवत गीता में जो दिया है कि ब्रज का मतलब होता है जाना, उसको आना करके और धर्म गुरु मतलब अर्थ बताते हैं। और संत रामपाल गुरु जी महाराज जो हैं वही एक ऐसे जो हैं कि उसका अर्थ सही बताते हैं। ब्रज का मतलब होता है जाना और कई धर्म गुरु उसको बताते हैं आना, जो गलत है। जी नमस्कार। नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आपका? भगचंद दास, ग्राम महोरा, लुंडरा ब्लॉक से हूँ। गीता के अनुसार सच्चा गुरु कौन है? गीता के अनुसार सत्य गुरु होता है, सतगुरु होता है तत्वदर्शी संत, जो कि गीता अध्याय 4 के 34 में इस श्लोक में कहा गया है। वो होता है सच्चा गुरु या सतगुरु। और वर्तमान में एकमात्र जो है तत्वदर्शी संत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है कि परमात्मा साकार है या निराकार? देखिए, परमात्मा वेद के अनुसार साकार है। वेद का बता रहा हूँ, मंडल नंबर 9 और मंत्र नंबर 82 के 1 में खुद कहा है हरि राजेव 10वां, मतलब हरि जो है परमात्मा राजा के समान दर्शनी है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा साकार है। और कुरान के अनुसार भी वहाँ भी कहा है कि 7वां दिन तखत पर जा भी राजा, तो वहाँ भी प्रमाणित हो रहा है कि परमात्मा साकार है। ये आपका बाइबल में भी वो भी लगभग उसी के ज्ञान से संबंधित है। वहाँ भी कहा गया है कि 7वें दिन विश्राम किया, माने एक दिन एक किया, दूसरा दिन एक किया, तीसरा चौथा 6वें दिन सब कुछ सृष्टि रचना करके परमात्मा 7वां दिन तक जो है विश्राम किया। तो विश्राम निराकार कर ही नहीं सकता है। माने ईसाई धर्म के अनुसार भी बाइबल भी बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ईश्वर साकार है। और कुरान भी वही ज्ञान दे रहा है कि तखत पर जा विराजा, निराकार तखत पर विराजेगा कैसे? जो साकार रहेगा वही विराजेगा। इसलिए ईश्वर या परमात्मा साकार है। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलकुमारी दासी है। आप इस मार्ग में कब जुड़े? 2019 में। आप संत रामपाल जी महाराज से ही क्यों नाम दीक्षा लिए? आज तो हजारों धर्मगुरु हैं, जैसे बागेश्वर वाले बाबा हैं और अनिरुद्धाचार्य हैं और भी अन्य गुरु हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज को क्यों चुना? मैं इन गुरुओं को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे को जब माने कि परमात्मा का खोज था तो मैं कहाँ बहुत जाती थी। जैसे आजकल कांवर उमर ले करके जा रहे हैं, तो मैं परमात्मा की खोज के लिए कांवर लेके जाती थी। उस समय मेरे को शरीर में बहुत तकलीफ़ था, मेरे शरीर में गठिया रोग हो गया था। फिर भी मैं लगड़ करके जाती थी, लेकिन मेरे को संतोष नहीं होता था कि ये सही में उचित परमात्मा है कि क्या है। फिर मैं जो क्या बोलते हैं गिरजा जाने लगी, तो गिरजा में भी मेरे को उनका उपदेश अच्छा नहीं लगा। वो लोग एक तरफ तो उपदेश देते थे, फिर एक तरफ अपना जीव हिंसा भी करते थे, तो वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं जिस दिन यहाँ जुड़ी, जिस दिन मेरे नाम दीक्षा ली,
तो उस दिन मैं गिरजा गई थी, मेरे को भगत लोग फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद जब मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को कोई परमात्मा बुला रहा है, मैं घर खुशी थोड़ा सा, और मेरे को इतना रिझावन हुआ कि मैं कब पहुंचूंगी सत्संग स्थल में। फिर मैं वहां आई, फिर मैं सत्संग सुनी। फिर मेरे को भगत लोग बोले कि कोई नया है, उन लोग उपदेश लेना चाहते हैं। तो मैं वहाँ उस दिन अकेले ही उपदेश ली। फिर मेरे लिए नाम दीक्षा मिला, फिर मैं इसमें जुड़ गई। जी धन्यवाद। Jungle.